भारत में बाहर से आए हुए आर्य मनुवादी हिंदुस्तानी जो लोग हैं, उन्होंने भारतीयों को गुमराह किया है और भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया है और तरह तरह से उनको जो है उल्लू बनाया है। उन्होंने जो इस तरह का काम किया है, उसके अंदर यहाँ की सरकारें भी शामिल हैं और यहाँ की जो न्यायपालिका है वो भी शामिल है। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर लोगों को अभी तक जो है कोई जो है ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं और सुनने को आता है कि जाति सूचक जो है वो शब्द हैं, जाति सूचक गालियाँ हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है? आप देखते हैं कि जब आप मंत्रालयों में जाते हो, न्यायालयों में जाते हो या सचिवालयों में जाते हो, तो वहाँ पर जो ये चुटकी भर जो लोग हैं, चुटियाधारी, मनुवादी, गांधीवादी, हिंदूवादी जो लोग हैं, इनकी जातियाँ लगी रहती हैं, नेम प्लेटें लगी रहती हैं। और दूसरे जो लोगों को जब वो बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं चमार साहब हूँ, मैं चूड़ा जी हूँ, मैं धानुक जी हूँ, या जो आदमी जो गैर परंपरागत रूप से अपनी जातियाँ नहीं लगाते हैं, नहीं बताते हैं, तो वे उनको डराते हैं। वो कहते हैं कि आपके ऊपर जाति सूचक केस लगेगा। लेकिन ये जो है लोगों को डराए रखते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वैसे हम अब देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया, इस संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो अनुच्छेद हैं, उसके अंदर समानता के अधिकार दिए हुए हैं। और समानता के अधिकार 14 के अंदर लिखा है कि भाई जो नागरिक है वो कानून की नज़रों में बराबर है और स्टेट जो है ये इंतज़ाम करेगा। आर्टिकल 15 के अंदर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग और स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 के अंदर है कि भाई नौकरियों के अंदर जो है वो भेदभाव नहीं किया सकता। और 17 में है कि भाई आप जो है जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनके साथ में आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। और 18 में लिखा हुआ है कि भाई जो आपको जो टाइटल मिले हुए हैं वो सब टाइटल जो हैं वो समाप्त घोषित हो गए हैं, छोड़ करके मिलिट्री और जो है एजुकेशन के जो टाइटल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतने सब इंतज़ाम हैं, उसके बावजूद भी ये जाति सूचक शब्द को लेकर के आते हैं कि जाति के आधार पर जो वो कहते हैं कि भाई किसी के साथ में भेदभाव होता है। वैसे असल मायने में जाति के आधार पर यदि भेदभाव होता है तो वो यहाँ की सरकारें करते हैं, यहाँ का शासन करता है, यहाँ का प्रशासन करता है और यहाँ की जुडिशरी करती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब डीसी कोर्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट के केस लगे होते हैं या फिर एसडीएम कोर्ट में लगे हुए हैं, उदाहरण के तौर पे कनीना के अंदर दलीप सिंह वर्सेस मिश्रो देवी का एक केस लगा हुआ है, जिसके अंदर जो कोका गांव के गुजर ने सुक्रमपाल अनाथ बालक जो चमार बिरादरी से है उसकी ज़मीन को छीन रखा है। और वो केस कम से कम 5-7 साल से वो चल रहा है, लेकिन उस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो वहाँ का जो डीसी है या वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है और दूसरे जो तहसीलदार हैं, उन लोगों ने आज तक कभी भी उनके गांव में जाके देखा नहीं और उस केस के अंदर वो SC/ST एक्ट नहीं लगा रहे, वो कोई स्यू मोटो केस नहीं ले रहे। इसी तरह से बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट के प्रति जो है वो लोग भेदभाव करते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। और ये जब शासन प्रशासन की नज़र में आ जाते हैं फिर भी ये SC/ST एक्ट नहीं लगाते हैं, तो फिर हमको इनको गालियाँ देनी पड़ती है कि भाई ये हरामखोर हैं, ये कामचोर हैं, ये नालायक हैं, मक्कार हैं, ये मेरिटोरियस नहीं है। अगर ये शेड्यूल कास्ट के जो केसेस हैं और वो कई सालों तक चलते रहते हैं, उस केस में स्यू मोटो लेकर के ये जो लोग हैं SC/ST एक्ट नहीं लगाते हैं और जो यहाँ पर जो परपिट्रेटर है, जो दोषी आदमी है, उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये एक किस्म से जाति सूचक जो शब्द के नाम में राजनीति करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई मैं चमार साहब हूं, लेकिन यहाँ जनरल कास्ट का जो कोई आदमी आता है, हिंदूवादी, मनुवादी, गांधीवादी, वो कहता है कि ऐसे नहीं कहो। वो अपने आप को तो जाति में बताता है, अपना गोत्र लगाता है और अपनी जाति के चिपक के ऐसे रहता है जैसे कि यहाँ पर चिंपांजी जो है अपने बच्चे को अपने शरीर से चिपका लेता है,
अपनी थैली में रखता है। तो ये तो अपनी जाति से प्यार करते हैं। जब हम अपनी जाति के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना। तो ये जो भेदभाव है, जो गैर बराबरी है, ये कौन करता है? तो यही लोग जो करते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि भाई ये जाति सूचक शब्द है और ये जाति सूचक गालियाँ हैं। जब हमारे अस्तित्व की बात आती है, हमारी जाति की बात आती है, तो वो गाली बन जाती है। जब उनकी जो बारी आती है तो फिर वो इज्जतदार हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई हमको आपने नाम से बोल दिया या आपने हमारा अपमान कर दिया, आपने हमको जो है हमारी जाति के पीछे और हमारा जो उपजाति है, जो सरनेम है, उसके पीछे आपको जी लगाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को ऐसे पुकार करके, बुला करके और समाज को ऐसे अभ्यस्त बना दिया है कि भाई इनकी जो जातियां हैं, इनके सरनेम है, वो जाति सूचक नहीं है। जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो जातियां हैं, जो यहाँ पर 6,743 जातियां बताई जाती हैं और 75,000 गोत्र बताए जाते हैं, ये जाति सूचक हो गए। तो यहाँ के जो बेहुद्दे, मक्कार, चोर जो न्यायाधीश हैं या सरकारें हैं, वो क्या कर रहे हैं? भाई या तो प्रधानमंत्री की जाति नहीं लगेगी, उसका गोत्र नहीं लगेगा, मुख्यमंत्री की जाति नहीं लगेगी, उसके गोत्र नहीं लगेगा, न्यायाधीश की जाति नहीं लगेगी, गोत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब जाति सूचक शब्द के अंदर आते हैं। लेकिन आप जो चुटकी भर जो लोग हैं, वो तो अपनी जातियों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको उल्लू और बेवकूफ़ बना करके सीरियल बनाएंगे, जाति विशेष की सीरियल बनाएंगे, और उस जाति विशेष के सीरियल के अंदर वो उन जातियों को हीरो बनाएंगे। ऐसी शायद ही कोई फिल्म होगी जिसके अंदर तथाकथित जो मनुवादी, हिंदूवादी, गांधीवादियों की जो जातियां हैं, उनके लोगों को हीरो बनाया गया हो। जैसे कि आप सीरियल देखते हैं, विशेषकर महिलाएं जो सीरियल के अंदर जो बड़ी तल्लीनता से देखती हैं, वो देखते हैं कि भाई ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो वहाँ पर जाति विशेष के लोगों को हीरो बनाया जाता है और उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है। तो ये जातिवादी जो राजनीति है, ये चुटकी भर जो लोग, विदेशी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूल निवासी समाज के लोग, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ पर हाथी जैसी संख्या के लोग हैं। वो यहाँ पर 90% की ज़्यादा संख्या के अंदर हैं। तो उनको अपनी जातियों से डरना नहीं चाहिए। ये जो भारत के अंदर जो जातियाँ हैं, ये हमारे बुजुर्गों के कार्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे बुजुर्ग जो हो निठल्ले नहीं थे, वो चोर नहीं थे, नालायक नहीं थे, वो एक विशेष कार्य में उनकी माहियत थी, वो एक काम में निपुण थे, वो स्किलफुल थे। जो स्किलफुल जो इंडिया आज जो भारत की सरकार बनाने की बात करती है, और दूसरे जो मनुवादी, जो गुमराह करने वाले जो लोग कहते हैं स्किलफुल इंडिया की, इंडिया तो पहले से ही स्किलफुल है। क्योंकि यहाँ पर जो विशेष काम करने वाले जो लोग हैं, वो विशेष जाति से जाने जाते हैं। जैसे ताड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी जाति पासी है। इसी तरह से जो यहाँ पर जो आज मुर्दे उठाने का काम करते हैं, वो चूड़ा बिरादरी के लोग हैं। जब सभी लोगों के जब पोस्टमार्टम होते हैं तो वो लोग करते हैं। इसी तरह से जब जो अपने आप को ऊंची जाति अल्पजन कहने वाले मनुवादी जो लोग हैं, बाकी वो जाति सूचक कहते हैं, जब ये लोग पैदा हुए थे तो जो चमार और जो चूड़ा बिरादरी के अंदर जो महिलाएं हैं, जिसको हम कह सकते हैं जो चूड़ी है और जो चमारी है, वो इनके जो मुंह में उंगलियां देती थी और उनको दूध भी पिलाती रही हैं। वो दाई का काम करते रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हेल्थ महकमे के अंदर जो ये अभी जो ANM का जो काम आया है, और दूसरे जो यहाँ पर स्टाफ नर्सिस का काम है, ये तो पहले से ही जो करते रहे हैं। तो ये जो जातियाँ जो बनाई गई हैं और जातियों के आधार पर लोगों को यहाँ पर डराया गया है, ये एक नाटक है। अगर वास्तव में यदि वो जाति सूचक शब्द के माध्यम से और वो SC/ST एक्ट के माध्यम से यदि मूल निवासी बहुजनों का भला करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के केसेस हैं, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग अपनी जाति लगाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के जो न्यायाधीश पे कान की जूं नहीं रेंगती है। वैसे यहाँ न्यायाधीश के ऊपर कोई टाइम सीमा जो है वो लागू नहीं होती, या उनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आदमी मर जाएगा उसके बाद में फैसला आएगा, और फिर कहता है मेरे को माई लॉर्ड कहो, मेरी रेस्पेक्ट करो, मेरे पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ द, मतलब कि क्या कहते हैं, जो आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर रहे हो। जब आप नालायक हैं, आप फैसले यहाँ पर 25-25 साल में देते हैं, 5 साल में 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन 5 साल में आपके एविडेंस पूरे नहीं होते हैं। 5 साल के अंदर आपकी जो है यहाँ पर जो है जिले चालू नहीं होती है।
आर्ग्यूमेंट पर आप 5 साल के अंदर नहीं आते हैं और 5 साल के अंदर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है। जो टाइम फ्रेम जो है ये आप पर क्यों नहीं लगेगा और आपके ऊपर सवाल जवाब क्यों नहीं हो सकते हैं? तो आपको अपने आप की मेरिट को प्रूव करना पड़ेगा, वरना आपको ये मक्कार कहा जाएगा, नालायक कहा जाएगा और इसी तरह से आपको जो संज्ञाएं वो दी जाएंगी, क्योंकि आप जो हैं वो मेरिटोरियस नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो शेड्यूल कास्ट के जो केसेस थे, जिनके लिए यहाँ पर जो SC/ST एक्ट बना हुआ है और संविधान जिनके लिए झुका हुआ है, जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनकी जो है वकालत करता है संविधान, तो आप जो है उनकी जो है वो वकालत नहीं करते हैं। इसका मतलब आप देश के संविधान के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं, आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप भारत के आर्टिकल 15 के तहत काम कर रहे हैं, आप कास्ट के आधार पर पर्टिकुलर लोगों को डरा रहे हैं कि आप चमार साहब नहीं हो सकता है। जैसे कि गाँव में कहावत है कि भाई यदि जीजा को खाली जीजा बोला जाता है तो जीजा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि जीजा को जीजा जी कहा जाना चाहिए। इसी तरह से जो चमार चूड़े हैं, अगर उनको खाली चमार चूड़ा बोला जाता है तो वो भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको चमार जी और चूड़ा जी कहा जाना चाहिए। वैसे ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति जो है भारत के अंदर सम्मान चाहता है, हर बिरादरी का व्यक्ति सम्मान के योग्य है, सम्मान के लायक है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई फलाना जी पाए लागूं और दूसरे लोगों को जो है वो उनसे पाई लगवाएगा, तो ये जाति सूचक है। जब आप गैर बराबरी करते हैं और आप भेदभाव करते हैं और किसी को डराते हैं तो वो जाति सूचक है। वैसे भारत के अंदर जो भारत की राजनीति में जो तब्दीली लाने वाले हैं, जो सामाजिक क्रांति के जो गुरु हुए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी जो अभी जो फुले मूवी आई है, उन्होंने धमाल मचाया है और उनको मानने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं और मान्यवर कांशीराम जी उनको घर घर तक पहुंचाने वाले हैं। भारत के अंदर जो जय भीम और जय भारत का जो नारा गुंजवाने वाले मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं, उनकी पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात करते हैं, तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि फलानी जाति जो है वो पुकारी नहीं जानी चाहिए, बोली नहीं जानी चाहिए, जब वो अपनी जाति का उच्चारण नहीं करेंगे, अपनी जाति का मान सम्मान नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं, तो आप कैसे उनकी संख्या निकालेंगे? आप जनगणना में कैसे उनका निकालेंगे? तो इसलिए हर व्यक्ति का अस्तित्व है, हर जाति का अस्तित्व है और हर जाति इज्जतदार है। तो इसलिए चमार को आप यदि चमार साहब कहेंगे, चमार जी कहेंगे, उसको इज्जत से बोलेंगे, भाईचारे की दृष्टि से बोलेंगे और उसको मान सम्मान की दृष्टि से बोलेंगे, उसको समाहित और इंक्लूसिव दृष्टि से बोलेंगे, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप इसके उल्ट बोलेंगे तो फिर उसको बुरा लगता है। तो ये जो बातें हैं, ये भारत के शासन और प्रशासनिक जो लोग बैठे हुए हैं, भारत की न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं, उनके भेजे में घुसना जरूरी है। और विशेषकर जो शेड्यूल कास्ट के जो केसेस हैं, उनके ऊपर तो उनके अंदर जो परपेट्रेटर हैं, जो यहाँ पर ओफेंडर हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनके खिलाफ में SC/ST का केस लगाया जाना चाहिए। उनकी जो ज़मीनें छीनी गई हैं, उनकी ज़मीनें जो वापस की जानी चाहिए। वहाँ पर जो SDM है, DC है, या फिर वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है और जो दूसरे जो जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको अपनी मेरिट को दिखाना होगा। नहीं तो फिर जो है उनको जो है हम माई लॉर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो जब वहाँ 5-5 साल के अंदर जब यदि वो हियरिंग चालू नहीं करेंगे, आर्गूमेंट नहीं करेंगे और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को परेशान करेंगे और फिर कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ काम करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? तो ये ज़रूरी है कि भाई भारत के अंदर सभी लोग हैं और तो भारत के जो जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको संविधान और कानून के हिसाब से काम करना होगा और भारत के संविधान को बचाना होगा। और भारत के अंदर जो लोग यहाँ पर नेता नगरी के जो लोग हैं, उनको ईमानदार बनाना होगा और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आ गए हैं, उनको जो अंकों की चोरी से आपको बचाना होगा, उनको अंक चोरी करने से रोकना होगा। आज भारत का कोई भी एग्ज़ाम देख लो, चाहे वो यहाँ पर मेडिकल का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर यहाँ फोर्जरी नहीं होती हो, जिस एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर चीटिंग नहीं होती हो और वहाँ उसमें पैसे लेकर के धांधलेबाजी नहीं की जाती हो। तो फिर ये क्या भारत के अंदर आप यहाँ पर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? क्या भारत 80 साल की आज़ादी के आसपास में होने जा रहा है, लेकिन आज भी भ्रांतियाँ फैला करके रखी है। तो इसलिए या तो जातियाँ किसी की नहीं लगेंगी, ना प्रधानमंत्री की लगेगी, ना जज की लगेगी, ना यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की लगेगी, या दूसरे लोगों की लगेगी, या जाति सभी की लगेगी। क्यों? क्योंकि वो भी इस देश का बड़ा हिस्सा है। और चमारों के प्रति जो नफरत फैलाने वाले जो यहाँ पर गांधीवादी जो पार्टियाँ हैं,
विशेषकर जो यहाँ पर जो नॉन चमारों को बहका करके जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके खिलाफ में बहकाते हैं और उनको टिकटें देते हैं। उनको चाहे विधानसभा में टिकटें देते हों, चाहे यहाँ पर लोकसभा में टिकटें देते हों, और उनको एक बहुत बड़ा तबका है उसको नकारते हैं। तो ये इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, जो सामान्य जाति के जो अच्छे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी ये बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उनको गुलाम बनाया गया है। जो सामान्य जाति के जो लोग हैं उनको ऐसा बना दिया गया है जैसे ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। उनको पास में पल्ले कुछ नहीं है। जैसे कि वो गांव देहात से अब शहरों के अंदर आ गए हैं, शहरों की फैक्ट्रियों कंपनियों में बेचारे काम कर रहे हैं, वो चेकर पैकर हेल्पर गार्ड चपरासी बन गए हैं, लेकिन फिर भी उसको लफों से लगाए जाते हैं, उसको चने के पेड़ पर चढ़ाया जाता है, उसको कहा जाता है हो आप तो पंडित जी हैं, आप तो शर्मा जी हैं, आप तो गुप्ता जी हैं, आप तो ठाकुर साहब हैं, लेकिन बेचारे की ऐसी की तैसी कर दी है। तो इसलिए सब लोगों को आगे आकर के इन भ्रांतियों को ख़त्म करना होगा। आपको चमार साहब कहना पड़ेगा, चमार जी कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के आर्टिकल ये 14 में लिखा हुआ है कि आप जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जब अपने आप को आप जाति में लगाते हैं, जब आप अपना गोत्र लगाते हैं, तो दूसरे का आप क्यों नहीं लगाते हैं? आप उसका जो है उसको ये क्यों नहीं एहसास कराते हैं कि आपका भी अस्तित्व है, आप भी भारत के नागरिक हैं? जब हम अपनी जातियाँ लगा रहे हैं, नेम पट्टियों पर लगा रहे हैं, गाड़ियों पर लिख रहे हैं, चौपालों पर लिख रहे हैं, और दूसरे सरकारी भवनों पर लिख रहे हैं, या हम कोई उत्पाद बना रहे हैं कंपनियों के नाम, कारखानों के नाम, जब हम कंपनियों में जो उत्पादों के नाम जब हम जातियों के नाम पर लिख रहे हैं, जैसे कि बजाज स्कूटर है या और दूसरे जिंदल स्टील पाइप्स हैं, और दूसरे जो सब हर चीज़ के अंदर जब लग रही हैं, तो फिर वो जाति सूचित नहीं हुई। तो इसलिए जो लोगों को गुमराह करना बंद करो, लोगों को लूटना और बेवकूफ़ बनाना बंद करो, और इस देश के संविधान को ठीक ढंग से लागू करो, और जो ये संविधान जो कमज़ोर लोगों के लिए झुका हुआ है उसको ठीक ढंग से लागू करो। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस देश के अंदर यहाँ पर न्यायाधीशों की है और प्रशासनिक अधिकारियों की है। और जब मतलब कि यहाँ उनकी जब बारी आती है तो उनके लिए जो है यहाँ पर झुकना चाहिए। विशेषकर जब आज हम हरियाणा के अंदर देखते हैं कि हरियाणा की जो ESI जो डिस्पेंसरियाँ हैं, जो कि यहाँ ESI एक्ट के अंडर में आती हैं और यहाँ लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के जो डॉक्टर हैं उनको 15 साल जूनियर बना दिया। मतलब कि जो 15 साल जो जूनियर जो हिंदू जो डॉक्टर है, जनरल कास्ट का डॉक्टर है, उसको ला करके जो शेड्यूल कास्ट का जो डॉक्टर है उसके सर पे बैठा दिया। कितना बेहूदी और गंदी हरकत है ये। तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनको सज़ा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके ज़हन में जो है वो न्याय करना नहीं है, आप जो है यहाँ लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और भारत के जो संविधान को बचाना चाहिए। वैसे भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, भारत का जो वोट तंत्र है, वो तो समाप्त हो चुका है। इसीलिए जो यहाँ पर जो है वोटों की जो चोरियाँ करके जो लोग सत्ता में आ गए हैं, वो लोग यहाँ पर जो है अपने जो कुकर्मों से इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि जो यहाँ का जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, वो यहाँ पानी भरता है। जगह जगह नेताओं के घर और अधिकारियों के घर इतने सारे कैश मिलते हैं कि आप मतलब कि शर्मसार हो जाएंगे। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी जो है इसके अंदर इसको विषय नहीं बनाती है, और शहरों की ज़िंदगी को नर्क बना के रखा हुआ है। यहाँ पर जो नाली खड़ंजे नहीं है, लोगों के पास सीवर लाइन है, सीवर लाइन नहीं है, और लोग जो हैं यहाँ थोड़े से यूज़ के अंदर जो है पानी के अंदर डूब जाते हैं, सीवर में डूब जाते हैं, और यहाँ का जो सीवर लाइन का जो पानी घरों में घुस जाता है, और थोड़ी सी बारिश के अंदर ये बुरा हाल हो जाता है। तो ये जो भारत के अंदर जो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, इसके ऊपर कार्य होने चाहिए, तभी जाकर के भारत जो है एक विकसित भारत बन सकता है, लोकतांत्रिक भारत बन सकता है, और भारत के संविधान को हम ठीक ढंग से हम लागू मान सकते हैं। तो ये जो सब बातें ज़रूरी हैं, और ये लोकहित में बातें हैं, ये संविधान को बचाने के लिए है, ये प्रो डेमोक्रेटिक बातें हैं। अगर इसके अंदर किसी की भावना को यदि ठेस पहुँचती है तो आप मेरे से कमेंट में लिखें, और मेरे को इसको और बढ़िया और इसमें जो चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं उसके बारे में बात करें। इसके साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ, सबको जय भीम जय भारत करता हूँ, और सबको जो है अपनी जो दिमाग की जो दिमाग का जो ग्रे मैटर है उसको खोल करके और आगे आकर के इस देश को बनाने का जो कार्य करना है। सबको जय भीम जय भारत, नमो खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।